गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 चैप्टर 5 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एसएसटी का वापस कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक था लैंड रिकॉर्ड एंड द रोल एंड पटवारी, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। पटवारी जो है लैंड की जो है ज़मीनों की, जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, उनकी ज़मीनों का लेखा जोखा रखता है। और अगर किसान अपनी ज़मीन की जो है बिक्री करता है या सेलिंग करेगा या बाय करेगा यानी खरीदेगा, तो उसका रिकॉर्ड जो है पटवारी के पास में रहता है, जिसकी एक कॉपी वो उस फार्मर को भेजता है, जिसको बोलते हैं ना, देखो दिस पासबुक बुक कंटेन डिटेल ऑफ द लैंड ओन बाय द फार्मर्स, द वर्क ऑफ द पटवारी सुपरवाइज्ड। देखिए वो क्या करता है, जैसे ही किसान उसको बिक्री करेगा या बाय करेगा तो उसमें क्या है, पटवारी की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ भी उसके अंदर फेरबदल किया जाता है तो उसका इन्फॉर्म जो है वो एक कॉपी किसान को देता है उसकी ज़मीन की, और एक कॉपी जो है अपने सुपरवाइज़र को जो है सेंड करता है, उसको इन्फॉर्म करता है कि ये जो है गतिविधि जो है मेरे क्षेत्र में चल रही है, ये ज़मीनों की खरीद हुई है, ये ज़मीनों की बिक्री हुई है, ये जो है इसकी जो डिटेल है वो सुपरवाइज़र के पास में वो भेज देता है। देखिए ये ख़त्म होता है पटवारी वाला, और उसके बाद में हम दूसरा जो टॉपिक चालू करेंगे वो है एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट, देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट सुपरवाइजेज द एजुकेशनल सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट। देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो है काफ़ी जगह जगह पे बांट रखा है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एजुकेशन सुपरवाइज जो होता है वो अब इस काम को आगे फॉरवर्ड करता है। देखो द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ दिस डिपार्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का, शिक्षा विभाग का जिले स्तर पर, वो होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर, जो क्या करता है प्राइमरी और सीनियर बेसिक एजुकेशन इज सुपरवाइज्ड बाय द बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिसे नाम दिया गया है बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो कि 1 से लेकर के 5th तक और जो है 6 से लेकर के जो है 10th तक, 6 से लेकर के आप ये मान सकते हो 6 से लेकर के 8 तक, सॉरी। तो ये हो गया प्राइमरी और सीनियर। प्राइमरी में आपका 1 से 5th तक आता है, 1 से लेकर के 5th क्लास, और सीनियर में आता है 6th क्लास टू 8th क्लास। इन दोनों को मिला करके 1 to 8 हो गया। तो इसमें जो अधिकारी होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसे कहते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है। वो पूरी डिटेल की, पूरी ज़िले की डिटेल रखता है, कौन से स्कूल में क्या हो रहा है, कौन से स्कूल में क्या नहीं हो रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ही पूरी जानकारी रखता है अपने पास में। और टाइम टू टाइम क्या करते हैं ये लोग, टाइम टू टाइम जो है स्कूल का निरीक्षण करते हैं, उसका जो है इंस्पेक्शन करते हैं, बीच बीच में बिना बताए पहुंच जाते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट, अब शिक्षा विभाग की बात तो ख़त्म होती है, फिर आती है मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट यानी स्वास्थ्य विभाग। द मेडिकल डिपार्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट इज डील्ड विद बाय द मेडिकल डिपार्टमेंट द चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसे सीएमओ कहा जाता है। देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिले स्तर पर जो मेडिकल डिपार्टमेंट होता है उसका सबसे बड़ा ऑफिसर होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसे कहते हैं सीएमओ शॉर्ट में। इज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ दिस डिपार्टमेंट, वो सबसे ज़्यादा सीनियर होता है जिले के अंदर। द डिपार्टमेंट रन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल। इसमें क्या होता है कि बीच बीच में ये जो है जनता को जो है स्वास्थ्य के बारे में जो है जानकारी देने के लिए प्रोग्राम चलाते रहते हैं, और उनके हेल्थ के बारे में बीच बीच में वो जानकारियाँ जनता तक पहुंचाते रहते हैं। अब आ जाओ जुडिशरी, न्याय व्यवस्था। जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय व्यवस्था जो संविधान के अंदर हमको दे रखी है। द जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल डील विद 2 टाइप ऑफ लॉ सूट, द सिविल एंड क्रिमिनल। देखिए न्याय व्यवस्था आपको पता ही है कि किस जुडिशरी जो है पालन करवाना जो है कोर्ट का काम होता है, कोर्ट पुलिस का काम होता है। आप देखिए कि पुलिस जो है पकड़ने का काम करती है, इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, क्रिमिनल को पकड़ेगी, और
जस्टिस देने का काम कौन करता है? वो करता है अपनी जुडिशरी, न्यायपालिका, जो कोर्ट कचहरी जिसको बोलते हैं। वहाँ से सज़ा मिलती है और वहीं से आदमी बरी भी होता है। तो सबसे ज़्यादा ताकतवर हमारी जुडिशरी होती है, यानी न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी जिसको बोलते हैं। पुलिस अपनी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ बंदे को पकड़ने के लिए लगाती है, ना कि उससे, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि उसको आप क्या कर दीजिए, उसको सज़ा सुना दीजिए। पुलिस सज़ा नहीं सुना सकती है, सिर्फ उसकी ड्यूटी है बस क्रिमिनल को पकड़ना, इन्वेस्टिगेशन करना, उसके लिए सबूत जुटाना, कौन कौन से सबूत हो सकते हैं इसके खिलाफ या इसके बचाव के खिलाफ। तो वो सब चीज़ें वो इकट्ठा करती है और कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में ही जो है क्रिमिनल को पेश किया जाता है और कोर्ट में ही जो है किसको पेश किया जाता है, कोर्ट में ही सारे एविडेंस पेश कर दिए जाते हैं। फिर जज निर्धारित करता है कि व्यक्ति को सज़ा दी जाए या उसे छोड़ा जाए। देखिए, इसमें पुलिस का रोल सिर्फ इतना सा है और उसके बाद में आप अपने केस को खुद लड़ सकते हो। तो ये जो बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये क्रिमिनल में आती है। ये देखिए क्रिमिनल लिखा है ना, क्रिमिनल। और सिविल केसेस में आता है, जैसे ज़मीन के दो भाइयों में विवाद चल रहा है ज़मीन के बंटवारे को लेकर के, कोई ये बोल रहा है कि मेरे हिस्से में ज़्यादा आ गई, कोई उसके हिस्से में ज़्यादा। तो ये सारे विवाद, चोरी चकारी के जो है, ये सारे विवाद जो है सिविल केसेस होते हैं, सिविल केसेस। और क्रिमिनल में जो मारपीट, हत्या, ये क्रिमिनल केसेस होते हैं। द सिविल कोर्ट डिसाइड सिविल केसेस पर्टेनिंग टू प्रॉपर्टी एंड मनी मैटर वाइल द क्रिमिनल कोर्ट हियर क्रिमिनल केसेस। देखिए, सिविल केसेस जो होता है सिविल कोर्ट में लड़े जाते हैं और इसमें जो से प्रॉपर्टी से संबंधित मामले, मनी से संबंध रखते हैं, क्रिमिनल कोर्ट हियर क्रिमिनल केसेस, ठीक है। और क्रिमिनल कोर्ट जो होता है वो क्रिमिनल केसेस सुनता है। बिसाइड देम देयर आर मदर स्पेशल कोर्ट लाइक द लोक अदालत। देखिए, लोक अदालत भी होती है, कंज्यूमर फोरम, फैमिली कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट उसे कहते हैं जिसमें क्या है, किसी केस को बहुत जल्दी से जल्दी सुलझाए। हमारे देश में क्या 10-10 साल लग जाते हैं किसी केस को चलने में, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन चुके हैं जिनमें बहुत कम समय लगता है, लेकिन इनमें भी बहुत समय जो है लग जाता है। जैसे किसी में नॉर्मल जो न्यायालय होता है, कोर्ट होता है, वो 10 साल लेगा तो ये 5 साल लेगा, इतना अंतर है। या फिर 4 साल लेगा, लेकिन टाइम इसमें भी लगता है। फास्ट ट्रैक नाम दे रखा है लेकिन टाइम इसमें भी लगता है। देखिए, कंज्यूमर कोर्ट उसे कहते हैं जैसे कोई दुकानदार आपको ठग रहा है, कोई दुकानदार ने आपको ख़राब चीज़ दे दी तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। लोक अदालत भी है, लोक अदालत लगती है तो उसमें भी आप अपनी फरियाद लेके जा सकते हो, समस्याओं को लेकर के जा सकते हो। देखिए, हाँ, न्यू लॉ। अब संविधान के अंदर जो है नई व्यवस्था, नए कानून की व्यवस्था है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, ठीक है। ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर हु ओन लैंड वी थिंक मैन वुमेन आर सीइंग एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड बट नॉट एज अ पीपल who own agricultural land. Till recently in some state Hindu women did not get a share in the family agricultural land. देखिए, माता पिता के बाद में जो है, माता पिता की जो डेथ के बाद में जो है क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनको क्या है, बहुत सारे राज्यों में हिस्सा नहीं मिलता है अपनी प्रॉपर्टी में, माँ बाप की प्रॉपर्टी में। लेकिन कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जो है प्रॉपर्टी में भी जो है उनको हिस्सा दिया जाएगा, एग्रीकल्चर लैंड में भी उनको हिस्सा दिया जाता है, ठीक है। ये व्यवस्था जो है अभी न्यू लॉ आया है, नया व्यवस्था की गई है। आफ्टर द डेथ ऑफ, अब आगे चलते हैं, पेज नंबर 121 कंप्लीट हो गया, अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें है फिर आगे देखिए, द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ऑल अमॉन्ग हिज सन्स। देखिए, मैंने आपको वही कहा था कि जो फादर की जो प्रॉपर्टी होगी वो लड़कियों में भी बराबर और भाइयों में भी आपस में बांटी जाएगी। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज इन द न्यू लॉ सन डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट इक्वल शेयर इन द लैंड। द सम लॉ विल अप्लाई टू द ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। देखिए, ये पूरे सारे स्टेटों में ये लॉ अभी लगा नहीं है, कुछ स्टेटों में